जहां पेड़ और पानी साथ साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आ ही जाती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड तुला राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल अगस्त 2023। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं आपके इनकम की। अगस्त 2023 में भाग्य का साथ मिलेगा, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि बहुत लॉजिक से, बुद्धि से काम बनेगा, नए नए आइडियाज से काम बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध और शुक्र दोनों एक साथ में मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। बृहस्पति सप्तम भाव में स्थित होकर के अपनी दृष्टि से लाभ भाव को, आपकी राशि को और पराक्रम भाव को मालामाल कर रहे हैं, तो ये भी संयोग आपके लिए सपोर्टिव है। तो सब मिला करके आप अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि बल से शानदार लाभ अर्जित करेंगे, अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति आएगी और आप अपने आप को संतुष्ट महसूस करेंगे और जो कुछ भी आपने सोचा है उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। जॉब वालों की बात करें तो कंफर्टेबल रहेंगे। प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम सेक्टर के प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोफेशनल्स हैं, और साथ ही साथ मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी अगस्त 2023 में बहुत सुखद स्थिति में रहेंगे। जहां 18 अगस्त को मंगल अगली राशि में चले जाएंगे, तो एक दिन पहले सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य बुध का एक साथ में होने से बुधादित्य योग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बना देगा। युक्ति से काम करेंगे, आइडिया से काम करेंगे, या फिर बोलचाल की भाषा से, बहुत अच्छे लॉजिक से, दिमाग से यहाँ पर बहुत अनएक्सपेक्टेड गेन की स्थिति बनेगी। इसलिए अगस्त 2023 आपके लिए शानदार है। जहाँ तक बिजनेस पर्सन की बात है, कारोबारी लोगों की बात है, यहाँ पर स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपकी डेयरिंग, आपका उत्साह और आपकी स्टाइल या आपका एक सही डिसीजन आपके लिए बहुत सहयोग उपस्थित कर देगा, या ये बोल सकते हैं बहुत से नए नए दरवाजे खोल देगा इनकम प्राप्ति के, रिसोर्स डेवलपमेंट के। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग या कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल या टेलीकॉम सेक्टर से संबंधित कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड एंड बिल्डिंग, होटल, रेस्टोरेंट, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत शानदार है। फैशन एंड कॉस्मेटिक या फिर टीवी इंडस्ट्री और फिल्म लाइन से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो स्थितियाँ बहुत शानदार है, क्योंकि शुक्र 7 अगस्त को वापस बहक आते हुए कर्क राशि में आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में एक त्रिकोण का मालिक यहाँ केंद्र में जो आने से राजयोग की स्थिति बन जाएगी। तो स्थितियाँ बहुत शानदार है। और फिर 17 जो अगस्त को सूर्य भी अगली राशि अर्थात अपनी खुद की राशि में, सिंह राशि में आ जाएंगे। वहाँ स्थितियाँ आपके लिए मालामाल होने की होगी, अर्थात जो आप सोचेंगे वो सारे काम बेहतरीन ढंग से आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। सिर्फ आपको जो भी सोचना है बहुत बड़ा सोचना है, सपना देखना है वो बहुत बड़ा सपना देखना है, छोटे छोटे सपनों में मत उलझिएगा। आइए अब बात करें आपके परिवार की या पारिवारिक सुख की। अगस्त 2023 में यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या परिवार का सपोर्ट बढ़ेगा, और हो सकता है कि आप भूमि, भवन, वाहन पर आप इन्वेस्टमेंट करें या प्रॉपर्टी पर संबंधित कोई बातचीत आगे बढ़े। ये स्थितियाँ आपके लिए बेहतरीन है। और आप पेरेंट्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी, तो आपको सपोर्ट भी ज़बरदस्त मिलेगा, अपने परिवार का भी और साथ ही साथ सर्कल का भी। तो यहाँ पर आप एक्सपेंसेस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं प्रॉपर्टी पर या अपने व्हीकल पर, और या फिर अपनी संतान के लिए आप कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। कोई शोरूम के बारे में सोच सकते हैं, कोई शॉप के बारे में सोच सकते हैं, या फिर उनके लिए कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो स्थितियाँ बहुत बेहतरीन हैं। आइए अब बात करें शिक्षा की, स्टूडेंट्स की। अगस्त 2023 में जो लोग भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो डॉक्टर, सर्जरी से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या फिर आयुर्वेद से संबंधित वो लोग जो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। शनि यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होकर के त्रिकोण भाव में स्थित है। इससे ज़्यादा बलवान स्थिति क्या हो सकती है, जहाँ पर कि आपको सर्जरी का मालिक, साइंस का मालिक या टेक्निकल चीज़ों का मालिक शनि आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव स्थिति में है। तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि के कारण भी
तो 18 अगस्त तक जो डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित कोई भी आप टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हैं, या फिर वो लोग जो फोर्स से संबंधित कोई भी कामकाज के अंदर या कोई स्टडी के अंदर इन्वॉल्व है, जो ऑलरेडी जॉब में है और अपने आप को नेक्स्ट पोस्ट के लिए रेडी कर रहे हैं, कोई एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स लॉ के स्टूडेंट हैं या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, सिविल इंजीनियरिंग की आप बात कर सकते हैं, और या फिर एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। और सबसे अच्छी स्ट्रीमलाइन वो है आपके लिए शनि की, वो शनि जो मैकेनिकल, केमिकल, एविएशन, रिसर्च फील्ड उससे संबंधित सबसे ज़्यादा सपोर्ट देते हैं। और मेडिकल या नॉन मेडिकल कोई भी स्टूडेंट हो, आपके लिए अगस्त 2023 बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। और अगर 2023 अगस्त में कोई एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है, कोई डिबेट में हिस्सा लेना है, या आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा लेना है, आपको निश्चिंत होकर के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्थितियां आपके फेवर में, आपके पक्ष में ज़्यादा है। 17 अगस्त से सूर्य भी जब राशि से 11th हाउस में हो जाएंगे, शिक्षा भाव पर दृष्टि होगी, तो वे लोग जो गवर्नमेंट से संबंधित कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को सपोर्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और उनकी ग्रास्पिंग या नॉलेज बहुत तेज़ी से विकसित होगी। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। अगस्त 2023 में गैस, एसिडिटी या फिर अपच या खाने पीने की चीज़ों से संबंधित कोई समस्याएं या फिर डाइजेशन सिस्टम से संबंधित प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है, उससे आपको सावधान रहना पड़ेगा। और ये सावधानी आपको जब तक बृहस्पति और राहु साथ में है वहाँ तक ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी, और ये स्थिति 30 अक्टूबर तक रहेगी। मंगल जब 12th हाउस में चले जाएंगे और वो स्थिति आएगी 18 अगस्त 2023 से, तब आपको कोई न कोई चोट या दुर्घटना या फिर कील मुहासे होते हैं या कोई भी उग्रता होती है, ये आवेश की स्थिति आ जाती है, क्रोध की स्थिति आ जाती है, उससे भी बचना है। और साथ ही साथ आपको इस मौसम में जो मानसून का सीजन है, जहाँ पे करंट के खतरे सबसे ज़्यादा होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा सेफ और बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मंगल जब भी प्रॉब्लम करता है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम करता है, या तो आगजनी से प्रॉब्लम करता है, करंट से प्रॉब्लम करता है, या चोट या दुर्घटना से संबंधित प्रॉब्लम करता है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको व्यर्थ की उत्तेजना से ब्लड प्रेशर शूटअप हो सकता है, अर्थात हाई ब्लड प्रेशर वाले लोग बहुत ज़्यादा सेफ रहें, सावधान रहें। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। राशि से सप्तम भाव में बृहस्पति की स्थिति दाम्पत्य सुख के लिए बहुत सुखद मानी जाती है, लेकिन ठीक विपरीत ग्रह राहु भी विराजमान है, और राहु षड्यंत्रकारी माने जाते हैं, साजिश करने वाले माने जाते हैं, और या फिर जो पाप ग्रह बोलते हैं वो माने जाते हैं। सप्तम भाव में राहु सुखद रिजल्ट नहीं देते, वहम की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो साथ ही साथ शनि की नीच भाव पर दृष्टि भी यहाँ पर आपको कुछ न कुछ समस्याएं देने का काम करेगी। व्यर्थ की बातों पर या छोटी छोटी बातों पर आप हाइपर हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, और ऐसी स्थिति में जो हेल्दी रिलेशन होने चाहिए, जो एक प्रकार से जो सुखद स्थितियां होनी चाहिए दाम्पत्य सुख में, वो नहीं होकर के या कुछ न कुछ वाद विवाद की स्थिति या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति, मन में कटुता की स्थिति आ सकती है। तो अगस्त 2023 में सुख मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद आपको थोड़ा सा शांत रह करके दिमाग का इस्तेमाल या फिर व्यर्थ की बातों का, या लोग जो उकसाते हैं आपको या आपको कोई न कोई गलत गाइडलाइन कर देते हैं, उससे आपको शांत रह करके समझना होगा। धैर्य के साथ में बातों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर बातचीत में ही आपको समाधान ढूंढना पड़ेगा, तो ही स्थितियां अच्छी हो सकती है, क्योंकि 2 नेगेटिव ग्रहों का इम्पैक्ट 7th हाउस पर है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है, वो थोड़ा सा ठंडे एटमॉस्फेयर की तरह आगे बढ़ेगी। बातचीत समाप्त नहीं होगी, लेकिन वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। अगस्त 2023 में आप थोड़ा सा बुद्धिबल से काम लेंगे, दिमाग से काम लेंगे, तो ये माह आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप सपोर्ट प्राप्त कर सकती है अपने घर वालों का या पेरेंट्स का, और साथ ही साथ अगस्त 2023 में शॉपिंग हो सकती है, कुछ ऑर्नामेंट्स पर इन्वेस्टमेंट हो सकता है, अर्थात जिसको आम भाषा में रूठों को मनाने की स्थिति बोलते हैं, उसमें आपको बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जानबूझ करके रूठा जाए या जानबूझ करके फ़ायदा उठाने के लिए हम मायूस हो जाएं, रूठ जाएं, नाराज़ हो जाएं, वो नहीं करना है। तो स्थितियां आपके लिए बेटर है। आपका सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार से प्रैक्टिकल अप्रोच आपको यश का भागीदार बना सकती है, और आप यूँ भी समझदार हैं, इसलिए अपने परिवार को, घर को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकती है।
आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप या वो लोग जो कोई इनको रिलेशनशिप में है। राशि से 5th हाउस 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस रहती है। तो राशि से 5th हाउस में तो शनि विराजमान है और शनि को स्वार्थी कहा जाता है। 7th हाउस में बृहस्पति और राहु की युति है, उसे भी सिर्फ मेंटेन करने की स्थिति बोला जा सकता है। और शुक्र 7 अगस्त को राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे और शुक्र की स्थिति राशि से 6th में 7th में 10th में शुभ नहीं मानी जाती है। इस स्थिति के कारण आपको यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच करनी पड़ेगी, अर्थात आपको ये रिश्ता ना खोने पाए या रिश्ते में लॉस नहीं हो जाए, इसलिए आपको सामने वाले को, अपने साथी को, अपने पार्टनर को बहानेबाजी से ही सही या सिर्फ आप उसको खुश कर पाएँ, आप उसे बहुत अच्छे ढंग से ट्रीट कर पाएँ, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाराज़ नहीं करना है, उनकी गलतियाँ उनको नहीं बतानी है, सही मौका देख करके बातचीत करनी है। और यदि मान लो बीच में कोई डिस्टेंस है तो उस डिस्टेंस को बढ़ने के लिए आपको हावी नहीं होना है या आपको बातचीत करने की जिद नहीं करनी है। अगस्त 2023 में हर हालत में आपके रिश्ते को मेंटेन करना है और रिश्ते को मेंटेन करने के लिए चाहे बहानाबाजी बनाना पड़े और चाहे आपको सिर्फ और सिर्फ झूठी तारीफ ही करना पड़े तो भी तारीफ करके आपने समय को यहाँ पे किल करना है। आइए अब बात करते हैं आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th भाव, कर्म भाव। अगस्त 2023 में 17 अगस्त 2023 तक स्पेशली सूर्य राशि से 10th भाव में विराजमान है और यहाँ पर सूर्य को दिग्बली बोला जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी महत्वपूर्ण पोस्ट पर है या जो मैनेजमेंट से संबंधित लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित लोग हैं या अनाज का काम करने वाले लोग हैं, लाइजनिंग का काम करने वाले लोग हैं, गोल्ड का काम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए ये सूर्य बेहतरीन है। 17 अगस्त के बाद में यही सूर्य अपनी खुद की राशि में चले जाएंगे, तब और ज़्यादा बलवान बन जाएंगे। स्पेशली वो लोग जो मार्केटिंग का काम करते हैं, इंश्योरेंस का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं। 7 अगस्त को शुक्र राशि से 10th भाव में आ जाएंगे। शुक्र दाम्पत्य सुख के लिए अच्छे नहीं माने जाते राशि से 10th भाव में, क्योंकि 7th भाव का सुख भाव है, वो 10th भाव है। लेकिन यहाँ पर शुक्र लग्नेश भी है और एक लग्न का मतलब त्रिकोण भाव भी है। उस त्रिकोण भाव का अधिपति जब केंद्र में उपस्थित होंगे उसको राजयोग कहा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो लोग फिल्म लाइन से संबंधित है, टीवी लाइन से संबंधित है या शो बिजनेस से संबंधित है, और चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एमएनसी में जॉब करते हैं, और या फिर आप हैंडीक्राफ्ट या एंटीक से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए 7 अगस्त के बाद में संभावनाएं बहुत अच्छी है। और 17 अगस्त के बाद में और ज़्यादा आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। वहाँ पर आपके पास में पावर, स्ट्रेंथ या एक प्रकार से डोमिनेटिंग हो सकते हैं उस सेक्टर में जो आपका बिजनेस है, जो आपका प्रोफेशन है। आप में से वो लोग जो कांच के सामान का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं या परफ्यूम का काम करते हैं या टूर्स एंड ट्रेवलिंग से संबंधित, टूरिज्म से संबंधित कामकाज करते हैं, आपके लिए अगस्त 2023 बहुत शानदार है। यहाँ पर आपके नए वॉल्यूम, नया स्ट्रेंथ, नया पावरफुल एक प्रकार से आप ऑरा बना सकते हैं। अतः जो कुछ आप लंबे समय से सिर्फ सोच रहे थे कि सही स्थिति आएगी तो मैं ये करूँगा, या प्रोडक्ट लॉन्च कर दूंगा, या मुझे कुछ न कुछ खरीदना है, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो भी आपके दिमाग में बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे सपने हैं जो सिर्फ और सिर्फ टाइमलाइन पर डिपेंड करते हैं, तो ये टाइमलाइन आपके लिए सपोर्टिव है। आपने यहाँ पे स्टेप लेना चाहिए। ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि आप कुछ न कुछ स्टार्ट करें, कुछ न कुछ करें, उससे सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए स्थितियाँ अच्छी है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, और स्पेशली वो प्रोफेशनल्स जो फिल्म लाइन या टीवी लाइन से संबंधित है, शो बिजनेस से संबंधित है, या वो लोग जो क्रिएटिव आर्ट से संबंधित है, उन लोगों के लिए स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए यहाँ पर सही ढंग से मैनेजमेंट करना, सही ढंग से प्लान करके आगे बढ़ना आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम दे सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डील दिलवा सकता है। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। राहु का उपाय आपको अगस्त 2023 में करने की आवश्यकता है, क्योंकि 7th हाउस में राहु मंगल की राशि में है और साथ ही साथ यहाँ बृहस्पति के साथ में बृहस्पति को भी पीड़ित कर रहे हैं। राहु के उपाय करने से आप यहाँ पर इनकम अर्थात गेन, यश, आपकी राशि और पराक्रम, इन सभी चीज़ को कंट्रोल कर पाएंगे या फ़ायदा उठा पाएंगे। राहु के उपाय के लिए नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, और या फिर ओम राम राहवे नमः इस छोटे से मंत्र का जब भी समय मिले याद करें, जाप करें। हर शनिवार को आप या तो काले तिल, काला उड़द, काला कंबल, और या फिर जो नारियल होता है पूजा वाला नारियल, वो आप राहु काल में सुबह 9 से 10:30 के बीच में उसे जल में विसर्जित करें, और या फिर आप कोई भी मंदिर में जा कर के
भगवान के चरणों में चढ़ा दें, अर्पित कर दें। ये छोटा सा आप उपाय करके भी राहु की शांति कर सकते हैं, राहु की प्रतिकूलता से राहत प्राप्त कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग जब भी मिलते हैं या जब भी फ़ोन कॉल पर होते हैं तो आपका एक प्रश्न होता है कि मैं अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण कर सकता हूँ। तो आप अपने खुद के शरीर के सुख के लिए, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस से रक्षा के लिए, या फिर ये बोल सकते हैं मार्केट से रक्षा के लिए, एक्सीडेंट से रक्षा के लिए आप 10 महाविद्या कवच धारण कर सकते हैं। भूमि भवन वाहन के सुख के लिए या पेरेंटल प्रॉपर्टी के सुख के लिए, कोई भी वाद विवाद है जमीन का उसके लिए, और जो एजुकेशन के लिए, संतान सुख के लिए आप काल भैरव कवच धारण कर सकते हैं। भाग्य के साथ के लिए आप अष्टविनायक कवच धारण कर सकते हैं। और जिन लोगों को अपने कैरियर में स्पीड चाहिए, संतुष्टि चाहिए, वे लोग एकादश रुद्र कवच धारण कर सकते हैं। तो बहुत से कवच कामना पर भी आधारित होते हैं। तो आपकी कामना क्या है या आपको समस्या क्या है, ये आप फ़ोन कॉल पर बता सकते हैं इस नंबर पर संपर्क करके। तो आपको समय पर वो भी सहायता दी जा सकती है। तो आप ऑर्डर दे सकते हैं या आप आदेश कर सकते हैं कि आने वाले श्रावण के सोमवार को कौन सा कवच का आपके लिए निर्माण किया जाए। तो आइए अब बात करते हैं रत्नों की। रत्न में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है, और इसीलिए राजा महाराजों के समय काल से आज के युग के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। और इतने समय तक लोग यूज़ करते हैं, इसका मतलब उपयोगी है इसीलिए लोग यूज़ करते हैं, अन्यथा अनुपयोगी चीज़ों का कहीं अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देगा। अपनी राशि का जो त्रिकोण होती है, अर्थात आप फर्स्ट त्रिकोण जो होता है वो आपका शरीर का सुख देता है, सेकंड त्रिकोण आपके कैरियर के लिए, संतान सुख के लिए, थर्ड त्रिकोण जो होता है वो भाग्य के सुख के लिए होता है। तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना, नीलम, रत्न या उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है। और आप में से वही लोग जो अपनी राशि कुंडली के धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बलवान बनाना चाहते हैं या उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, उन लोगों को तुला राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। इसमें 4 उपरत्न होंगे। आप चाहें तो उन्हीं उपरत्नों को ओरिजिनल रत्न में बदल सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। और यूँ भी जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। और जो बिजनेसमैन है उनको हर बहुत बड़ी डील से पहले अपने भविष्य में झांकना चाहिए कि स्थिति क्या आने वाली है, क्या नुकसान होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। और इसके लिए जब भी जिज्ञासा हो कुंडली विश्लेषण की या समस्याओं के समाधान की, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, एक अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, चाहे फेस टू फेस मिलने के लिए, और या फिर आप अपने घर बैठे, अपने देश में बैठे, आप कोई भी कंट्री में रहते हो, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करना है, एक प्रोसीजर से गुजरना है, फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। इसलिए आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम भी डिस्कस कर सकते हैं, उसका भी समाधान ढूंढा जा सकता है। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और घर की महिलाओं का बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।